सरस्वत्यै नमो नमः। माता सरस्वती को प्रणाम। प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात पुनः हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पाठ 10 को पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है अशोक वनिका। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका का नाम आप जानते ही हैं। ये देखिए, उसका पाठ परिचय पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह प्रस्तुत पाठ आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के सुंदर कांड के 15वें सर्ग से यह लिया गया है। सीता की खोज में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो वही रावण के प्रसिद्ध उद्यान अशोक वाटिका का शोभा देख करके वह प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका अद्वितीय सौरभ, स्वाद, सौंदर्य और विविध वर्णों के युक्त कुसुम, लताओं, वृक्षों आदि सुशोभित उस वन को, उस वाटिका को देखा और इसी का वर्णन हनुमान जी ने जो देखा उसके आधार पर उसका वर्णन, इस वाटिका, सुंदर वाटिका का वर्णन इस पाठ में गीत के माध्यम से किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले पाठ में जो दिया गया है ये पद्य, संस्कृत में जो पद्य हैं, गीत हैं, संस्कृत में है। तो इनको समझने के लिए जरूरी है वह है शब्दार्थ। तो प्यारे बच्चों, शब्दार्थ के सहारे हम पाठ को आसानी समझ लेंगे। तो जरूर एक बार शब्दार्थ देख लेंगे आप। सर्व ऋतु कुसुमय, ये देखिए यहाँ पर दिया है। सर्व मैंने सभी ऋतुओं के फूलों से, पादपय वृक्षों से, सूर्योदय प्रभाम सूर्योदय की छटा, श्रिया शोभा से, कर्णिकारय कनेर के फूल, किंसुकय पलाश के पुष्प, प्रभया छटा से, पुनांगा सफेद। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ अगर आप महत्व देंगे तो मैं बोलता हूँ आप देखते ही जो है अनुवाद, अगर शब्दार्थ याद रहे तो अनुवाद आपको आसानी से बन जाएगा। सप्तपर्णा माने 7 पर्ण वाला एक वृक्ष, छितवन जिसको बोलते हैं। चंपक उदालका, है ना भाई, चंपा का और एक उदालक नामक पौधा, उद्दालक। विबुध उद्यानम, देवताओं का उद्यान। चैत्र रथम, कुबेर का रथ, है ना, मतलब कुबेर को चैत्र कहा गया है। ननंदम माने स्वर्ग का उद्यान। ननाद निनादय, अनेक प्रकार की ध्वनि। तो प्यारे बच्चों, ये शब्दार्थ मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, बिल्कुल आप मन लगा के इसको एक बार याद करेंगे तब जाके आपको अनुवाद समझ में आएगा। तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं। तो ये देखिए, अशोक वनिका मतलब मैंने बताया था भाई अशोक वाटिका, है ना, कहाँ पर है? श्रीलंका के बगीचे की बात हो रही है, जिस समय रामचंद्र जी का समय चल रहा था। सर्व ऋतु कुसुमय रम्य, इसका पहले 4 पार्ट में अनुवाद को समझेंगे और 4 पार्ट में पढ़ा जाता है। इसका पहले वाचन कर लेते हैं, ठीक है, कैसे इसको पढ़ना है, उसके बाद हम इसको अनुवाद समझाएंगे। देखिए, मैं लय आपको बता रहा हूँ। सर्वर्तु कुसुमय रम्य, फलवद विश्च पादपै, पुष्पितानां शोकानां, श्रिया सूर्योदय प्रभाम। ऐसे आपको पढ़ना है और अच्छे से आप अपना लय और अच्छा से ऊंचा करके और स्लो कहना चाहिए, गति में, धीरे गति में गाएंगे। फिर एक बार और सुना देता हूँ मैं। सर्वर्तु कुसुमय रम्य, फलविध विश्च पादपै, पुष्पितानां शोकानां, श्रिया सूर्योदय प्रभाम। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये लंबे लंबे शब्द के डरना नहीं भाई, इसको आप यहाँ से शब्दार्थ में देख लीजिए कहाँ से इसको अलग करना है। पुष्पितानां शोकानां, सूर्योदय प्रभाम, फल विध, फल वद भी है, उसके बाद ये च अलग है, फल विध भिश्च, सर्वतु कुसुमय। ऐसे 2-2 भाग करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये अनुवाद क्या कह रहा है कि अशोक वाटिका, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। अशोक वाटिका में सर्व ऋतु माने हर मौसम के, फल विधश्च पादपै, फूल और फल हमेशा भरे हुए रहते हैं। अशोक वाटिका में ऐसा वाटिका है जिसमें हर मौसम का फल और फूल लगा रहता है, बिल्कुल। पुष्पिता नाम शोका नाम, फूलों से सुशोभित, शोभायमान वह अशोक का वृक्ष बाकी वृक्षों के साथ शोभा से सूर्योदय का दृश्य देखता है। मतलब फूलों से पूरा सजा हुआ वहाँ पर जो अशोक, लंबे लंबे जो पौधे हैं, वृक्ष हैं अशोक के, उसके 2, है ना भाई, दोनों वृक्षों के बीच में जो सूर्योदय, जब सूर्य निकलता है ना, तो जब सूर्य किरणें पौधों
में पड़ती हैं तो ऐसा स्वर्ग जैसा आनंद, स्वर्ग जैसा दृश्य वहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो ये हनुमान जी ने देखा और जैसा देखा उसके हिसाब से रामायण में लिखा गया है। आगे देखें दूसरा, कर्णिकारय कुसुमितय किंसुकस्य सुपुष्पितय सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्तयु सर्वतः। तो प्यारे बच्चों, कितना अच्छा लगता है ऐसे गीतों को गाना मन लगा के, है ना भाई, आनंद हो जाता है। तो ये क्या कहता है, अशोक वाटिका में कनेर के कुसुम माने पुष्प, किंसुका माने पलाश के पुष्प, है ना भाई। अशोक वाटिका में कनेर और पलाश के फूल, पुष्प और पेड़ और कई अन्य प्रकार के भी जो फल फूल के पेड़ों के कारण सदृश प्रभया, देश माने स्थान, वो जो स्थान है प्रभया मतलब कि क्या हो, किरणों से, तेषाम प्रदीप्त, उन फूलों और पौधों में जो लगे हुए हैं रंग बिरंगे फल फूल, उनके प्रकाश से पूरा जो है सब तरफ उजियाला हो गया है, प्रकाशित रोशन हो रहा है। मतलब उनमें जो पौधों के जो फूलों में इतना चमक है जिसके कारण पूरा बगीचा जगमगा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप अनुवाद को एक बार यहाँ संस्कृत को पढ़ें, फिर इसका एक लाइन हिंदी, फिर संस्कृत, फिर हिंदी। जी बिल्कुल आपको कर्णिकारय माने कनेर, कुसुमितय, किंसुकय माने पलाश, दो अगर आप शब्द याद कर लिए हैं तो आपको पूरा अनुवाद बन जाएगा कि कनेर और पलाश के पुष्पों से वह जो उद्यान है जगमगा रहा है। इतना भी आप लिखते हैं तो आपका अनुवाद आसानी से बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह पाठ अच्छा लग रहा होगा आपको। तो आगे के पाठ को जो है हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब तक आप इस पाठ की ये जो गीत हैं इसको हो सके तो याद करें, कम से कम 2 श्लोक आप याद करें, है ना भाई। रामायण से जुड़ा हुआ श्लोक है और शब्दार्थ याद करके रखेंगे, ये आपका गृह कार्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।